तुम्हारे अंदर इंसान होने के नाते इतनी विल तो है कि तुम अपनी लाइफ की हर चीज़ को कन्फ्रंट कर सको। बहुत सारी वीडियो में अपनी ये बोल चुका हूँ कि तुमको अपनी लाइफ में हर चीज़ को कन्फ्रंट करना होगा, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड कन्फ्रंट देम। पर क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिनको हमको अवॉइड ही करना होता है, एंड उस अवॉइड को करने से हम शायद तक उस चीज़ को कन्फ्रंट ही कर रहे होते हैं। पर हमको ये लगता है कि अगर मैं कन्फ्रंट करूँगा तभी वो कन्फ्रंट होगी, पर कुछ चीज़ को अगर आप अवॉइड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्फ्रंट हो जाएगी। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अगर आप कन्फ्रंट करने जाओगे ना तो आप खुद को बड़ा गंदा, नीच, गलीच और ऐसा इंसान पाओगे जो समाज की नज़रों में बहुत ही बुरा है, एंड आपको खुद में गिल्ट महसूस होगा। एंड उस चीज़ से निकलने के लिए आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुमको अगर कोई इंसान बुरा बोल रहा है या फिर तुम्हारे को कुछ कोई इंसान हर्ट कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू कि उसको अवॉइड करो, ठीक है। सेकंड थिंग यू कैन डू, कन्फ्रंट करो, जाके बोलो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा, जैसे कि पॉर्न हो गया, नशा हो गया। अब देखो, पॉर्न और नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं आपको बोलूँ कि कन्फ्रंट करो कि पॉर्न नहीं देखना, ठरक अगर तुम पॉर्न देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर ठरक आ रही है, तुम ठरकी हो। पर मुझे एक बात बताओ, इंसान हो, पैदा किस वजह से हुए हो, क्यों पैदा हुए हो तुम? अरे ठरक की वजह से तो पैदा हुए हो ना, तो ठरक को क्यों बुरा बोल रहे हो? ठरक बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ क्या है कि तुम अपना पूरी एनर्जी, तुम अपनी पूरी विल पावर ड्रेन करके ठरक के अंदर लगा रहे हो, यहाँ बुराई बन जाती है। तुम ठरक को क्यों बुरा बोल रहे हो? ठरक कहाँ लिखा है कि ठरक बुरी चीज़ है? ठरक कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर ठरक नहीं होती तो तुम क्या आज मेरी वीडियो देख रहे होते? नहीं। क्या मैं ये वीडियो बना रहा होता? ये भी नहीं। तो ठरक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब ने बहुत गलत तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है। पर क्या करते हैं हम अपनी ठरक को कम करने के लिए पॉर्न देखते हैं, नशे करते हैं। अब तो बोलोगे कि नशा और ठरक में क्या रिलेशन है? है रिलेशन, तुम्हें बाद में बताऊँगा। पर ये बात अभी तुम समझो कि अगर तुम पॉर्न को बंद करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो उसका समाधान क्या है? पॉर्न को अवॉइड करना, पॉर्न को ना देखना, ठीक है। बट जब तुम्हारे अंदर वो अर्ज आती है पॉर्न देखने की, तुम क्या करते हो? लड़ते हो सर से कि नहीं देखना, नहीं देखना। अगर मैंने देखा तो मैं गंदा आदमी हूँ। तुम गंदे आदमी नहीं हो। जो ठरक तुम्हारे अंदर आ रही है ये बुरी चीज़ नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जैसे उनके माइंड में ठरक आती है ना, वो ये खुद को बोलते कि नहीं, मैं तो गंदा आदमी हूँ, ठरक मेरे माइंड में आनी चाहिए, मैं तो सात्विक हूँ, ब्रह्मचारी है। मैं मानता हूँ कि अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आपकी इच्छा है, पर देखो, अगर आपके माइंड में हेल्दी ठरक आ रही है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। ठरक आ रही है, ठरक को आने दो, एक्सेप्ट करो, शांति से बैठो कि हाँ ठरक आ रही है, ओके, बैठो, कन्फ्रंट करो, बैठो। पर क्या होता है कि अगर एक ना ट्रिक है मार्केट में कि अगर आपको अपनी विल स्ट्रांग करनी है ना, तो अपने सामने अपनी फेवरेट डिश रखो खाने की, जैसे कि गाजर का, सामने उसको बस रख लो, खाओ मत उसको, सिर्फ देखो उसको, सिर्फ सूंघो, खाओ मत उसको, इससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। पर देखो, जिस आदमी को पॉर्न की एडिक्शन है, जिस आदमी को नशे की एडिक्शन है, उसके सामने अगर मैं पॉर्न खोल के रख दूंगा, उसके सामने अगर मैं बोतल खोल के रख दूंगा, तो वो तो पिएगा ही ना। बिकॉज ठरक और नशा एक ऐसी चीज़ है जो शायद तक इन तरीक़ों से सॉल्व नहीं हो सकती। ठरक को आपको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, आपको माइंड में थोड़ी सी अलर्टनेस लानी होगी कि नहीं, ठरक मेरे अंदर आ रही है, कोई बुरी बात नहीं, ठरक सबके अंदर आती है। खुद को सिर्फ ये बोलो कि नहीं, मेरे अंदर अगर ठरक आ रही है कोई बुरी बात नहीं है। पर ठरक की वजह से मैं अगर अपने कलीग से कुछ बुरा बिहेव कर रहा हूँ, वो चीज़ गलत है। ठरक की वजह से अगर अपने वर्क को हर्ट कर रहा हूँ कि मुझे ठरक आ रही है तो काम छोड़ो, पहले पॉर्न देख लेता हूँ, ये चीज़ बुरी है। आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आपको पॉर्न को क्विट करना है, छोड़ना है, अवॉइड करना होगा पॉर्न को। मैं कल काम कर रहा था, मेरा बहुत मन कर रहा है पॉर्न देख लूँ, पॉर्न देख लूँ, पॉर्न देख लूँ, या बस पॉर्न देख लूँ। तो मुझे ये पता था कि यार जो मेरे वर्क है ना, ये कोड का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले इससे फोकस करूँगा। एंड मेरा फिर मन ही नहीं हुआ बाद में पॉर्न देखने का। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत आ जाए, पर मेरा मन ही नहीं हुआ फिर पॉर्न देखने का। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि यार ये चीज़ें पॉर्न अवॉइड कर सकते हैं पर वर्क अवॉइड नहीं कर सकते। तो अवॉइड करो पॉर्न को, नशे को, जितना हो सके उतना। बिकॉज एक बार तुम इसको अवॉइड कर लोगे ना, और
फिर जब तुम्हारे माइंड ने वो ऑक्सीटोसिन और डोपामिन वाला जो था ना, जो तुमको पॉर्न से मिल रहा था, नशे से मिल रहा था, वो मर जाएगा ना एक बार, तो तुम ऑटोमेटिकली पॉर्न नहीं देखोगे, तुम ऑटोमेटिकली नशे नहीं करोगे, तुम ऑटोमेटिकली जब भी तुमको अर्ज आएगी पॉर्न देखने की, नशे करने की, तुम ही सोचोगे यार नशे में कर सकता हूँ, ठीक है, कोई बुराई नहीं उसमें, बोतल खोल लूँगा पी लूँगा, पर मुझे करना नहीं है, मुझको चीज़ से कुछ मिल रहा नहीं है, तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली ख्याल आ जाएगा। एंड मैंने बहुत लोगों को ये देखा है, क्या करते हैं, 1 महीना पॉर्न छोड़ दिया, अगले महीने वापस पॉर्न देख लिया। ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। अगर तुम आज पॉर्न देख लिए हो, कोई बुरी बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद ये माइंड में ख्याल आना कि पॉर्न देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं पॉर्न देखना, पर मैं पॉर्न देखूँ ही क्यों? क्यों मैं किसी और इंसान को ऑनलाइन इंटीमेट होते हुए देखूं? ये माइंड अपने ये थॉट और माइंड में लेके आना, एंड तुम ऑटोमेटिकली, तुमको पॉर्न देखने का मन करेगा ही नहीं। मुझको नहीं करता पॉर्न देखने का मन, मुझे नहीं करता कि मैं शराब पीऊँ, वो मुझे पता है मैं शराब पी सकता हूँ, पर पीऊँ क्यों? मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, पर दूँ क्यों? थॉट माइंड में लेके आओ, एंड ऑटोमेटिकली तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हारा पॉर्न का एडिक्शन, तुम्हारे नशे का एडिक्शन, तुम्हारा फीमेल वैलिडेशन का टेंशन अपने आप कम हो जाएगा। बिकॉज जिस आदमी को पता होता है कि मैं चीज़ अचीव कर सकता हूँ, मैं बुरे काम कर सकता हूँ, पर मैं करूँ क्यों? मैं किसी को क्यों हर्ट करूँ फालतू के अंदर? एंड दिस होल थ्योरी अबाउट कन्फ्रंटेशन एंड अवॉइडेंस वर्क लाइक कि अगर तुम पॉर्न को अवॉइड करोगे तो तुम कन्फ्रंट करोगे अपनी रियल लाइफ को और रियल प्रॉब्लम्स को। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने वो रियल लाइफ से भागने के लिए पॉर्न देखते हैं। मैं खुद पॉर्न देखता था एक टाइम पे कि यार फैमिली में बहुत कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है, पॉर्न देख लेते हैं, वहाँ तो खुशी मिलेगी। मिलती भी थी बहुत खुशी। 3 घंटे लगातार पॉर्न देखा मैंने, कैन यू बिलीव मी, 3 घंटे लगातार। एंड क्या होता है कि जब तुम नशे कर लेते हो ना, तुम्हारा माइंड सुन्न पड़ जाता है, तुम अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। एंड उसकी वजह से होता है बहुत लोग मूव ऑन नहीं हो पा रहे, बहुत लोग अपने वर्क फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत लोग के अटके ही पड़े हैं लाइफ के अंदर। क्यों अटके पड़े हैं वो? बिकॉज उनको एक जरिया मिल चुका है पॉर्न, नशे, जिससे कि वो लाइफ को एस्केप कर जाते हैं। बट देखो, तुम लाइफ को ऐसे एस्केप कर लो, पर फिर आगे तुम्हारी दिक्कत आनी ही आनी है। एंड पॉर्न, नशे और कोई भी एडिक्शन, गांजा वांजा, ये एडिक्शन बताऊं, तुम खुद क्रिएट करते हो। एंड इसको हटाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मैं कर सकता हूँ ये, पर मैं करूँ क्यों? एंड तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी पूरी। अवॉइड पॉर्न, अवॉइड नशे, एंड तुम ऑटोमेटिकली ऐसे रिदम के अंदर आ जाओगे, तुम ऐसी लाइफ में घुस जाओगे जहाँ तुमको ये लगेगा यार मैं चीज़ें कर सकता हूँ, पर मैं करूँ क्यों? आई कैन लाइक वॉच पॉर्न लाइक 10 घंटे लगातार, पर देखूँ क्यों? मुझे मिल के रहा है इससे देखने को। यू हैव टू कन्फ्रंट थिंग लाइक दैट। मैं देखूँ क्यों? दिस इज कन्फ्रंटिंग थिंग। एंड तुम्हें कन्फ्रंट करना है अपने इमोशंस, अपनी फैमिली, अपने वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ें तब कन्फ्रंट होगी जब तुम इन चीज़ों को अवॉइड करोगे। तो अवॉइड दिस थिंग बाय सेइंग मैं चीज़ें कर सकता हूँ, पर करूँ क्यों?